हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का प्रारूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार होते हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। और दोस्तों, इसका शून्यक कैसे निकालते हैं, बहुपद का शून्यक किस तरीके से निकाला जाता है, शून्यक क्या होता है, डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, ये बहुपद की चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस ले ली है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। पहले वाले क्लास में मैंने चर, अचर और पद के बारे में डिटेल में समझाया था, आप उसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल सहित मैंने वहाँ पर पूरा वीडियोस बना रखा है। यहाँ पर व्यंजक, समीकरण और बहुपद को कैसे पहचाने वो भी उस वीडियो में बना दिया था सेकंड वाले पार्ट में। और तीसरा पार्ट में मैंने बताया है घात से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पहचानते हैं घात, बहुपद का घात निकालना, वो सब के सब कुछ यहाँ पर सीख जाएंगे। गुणांक किस तरीके से निकालते हैं वो भी इस वीडियो में सीख जाएंगे। जो तीसरी वाली पार्ट की जो वीडियो है बहुपद की, उसमें आप लोग सीखेंगे। चौथी वाले में आप लोगों को मैं प्रारूप के बारे में बताऊंगा और शून्यक के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं बहुपद का प्रारूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में यानी रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे और भी बहुपद होता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली आप लोगों को 3 के ही जानना जरूरी है। वैसे चौथा भी होता है, टेट्रा पॉलिनोमियल कहा जाता है उसे, तो उसे आप लोगों को नहीं जानना है। आप 3 यहाँ पर नॉर्मल सबको जानना है। तो यहाँ पर इसका लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, प्रारूप होता है, वो ए एक्स प्लस बी होता है। ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी में होता है। एग्जाम्पल सहित मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद का जो एग्जाम्पल है मैं लिख करके यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रारूप बोला गया है ए एक्स प्लस बी, तो आपको सिंपल यहाँ पर जैसे देख लीजिए 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 इसके रूप में है, ये रैखिक बहुपद है। और भी एग्जाम्पल लिखिए, तो यहाँ पर जैसे √2x प्लस 3, ये भी रैखिक बहुपद में है। अगर यहाँ पर लिख करके इस तरीके से भी छोड़ दे रहे हैं 4x, तो ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रैखिक बहुपद आप पहचान जाएंगे आसानी से। बहुत आसान है रैखिक बहुपद पहचानना, तो आप पहचान लेंगे, बिल्कुल पहचान लेंगे। और अगर यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछ दे तो क्या करेंगे, तो द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है। तो आपका मतलब लिख लिया जाए इस तरीके से 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इस तरीके से दे दिया जाए। तो क्या ये कहेंगे कि रैखिक है? नहीं, ये बहुपद जो है वो द्विघातीय बहुपद है। तो आप देख लीजिए इसके फॉर्म में है, ए के जगह पर 4 है, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, प्लस फिर बी की जगह पर 4 है, एक्स के एक्स है, मतलब इस वाले फॉर्म में दिया गया है इसको, तो इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। वैसे यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1, तो ये है, तो आप कह सकते हैं द्विघात बहुपद है। अब देखिए त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात में क्या हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इस तरीके से एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस पर शूट करना चाहिए। अगर इस तरीके से बैठ जाता है तो आप कह सकते हैं त्रिघात बहुपद है। अब देखिए इसका अधिकतम घात और अधिकतम पद रैखिक पद में कितने होते हैं, तो मैंने यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आपको समझाया है। रैखिक पहले जान लेते हैं रैखिक वाले के बारे में, कि रैखिक पद में जो रैखिक बहुपद है उसमें अधिकतम घात क्या होगा, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात क्या होगा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होता है। घात का मतलब होता है एक्स का घात देखना। मैंने पहले वाले वीडियोज़ में बहुत बारीकी से आपको समझाया है, अगर जा करके उसे देख लेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। एक्स वाले घात को देखना है, चर का घात देखना है। चर यहाँ पर एक ही है, तो चर का घात यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर इसका अधिकतम घात भी 1 हो जाएगा। लेकिन अधिकतम पद क्या हो सकता है, अधिकतम पद का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। जैसे देख लीजिए 4x रहता है तो भी एक यहाँ पर हो जाएगा पद, लेकिन अधिकतम पद 1 और 2 ही होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से भी आप पता कर सकते हैं, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो 2 पद हो गया। तो आप अधिकतम पद क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 पद लिख देंगे। अगर यही बात करें द्विघात की, तो द्विघात में
भी आप अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए द्विघात में जो अधिकतम घात होगा वो 2 होगा। एग्जाम्पल पे आप यहाँ समझ सकते हैं, 2 2 एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया है मैंने द्विघात का, तो द्विघात मतलब 2 घात वाला, तो अधिकतम घात 2 होगा। और उसके बाद अधिकतम पद की बात करें तो अधिकतम पद यहाँ पर 3 हो जाएगा। त्रिघात की अगर बात करें त्रिघात में, तो त्रिघात में यहाँ पर अधिकतम घात जो हो जाएगी वो 3 होगी, लेकिन जो टर्म होगा, जो पद होगा, पद को कहा जाता है टर्म। पद को क्या कहा जाता है? टर्म। और घात को कहा जाता है डिग्री। तो यहाँ पर जो पद होगा वो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर 4 घात वाला होगा तो घात उसका 4 हो जाएगा और पद उसमें 5 हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं शून्य की, कि अगर अधिकतम घात 1 है, 2 है, 3 है, अगर रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है, तो उसका शून्य कितना निकलेगा? तो किसी ने ठीक कहा है कि जितना भी उसका घात होगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। अगर मान लीजिए कि रैखिक बहुपद यहाँ पर लिखा हुआ है, रैखिक बहुपद का हमें निकालना है शून्यक, तो रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होगा? ऐसे मोजबानी अगर बताना हो कि रैखिक बहुपद का शून्यक पूछा है, रैखिक का शून्यक अगर निकालने के लिए कहे तो शून्यक आप कहेंगे फटाक दे कि 1 होगा, क्योंकि इसका एक ही घात है। और अगर बात करें द्विघात की, द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा? तो द्विघात बहुपद का शून्यक जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो घात होता है वो 2 होता है, इसीलिए शून्यक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। त्रिघात का इसी तरीके से 3 हो जाएगा, त्रिघात का शून्यक हो जाएगा 3। तो अब बात कर लेते हैं शून्यक के बारे में। शून्यक आखिर में होता क्या है? तो शून्यक के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शून्यक के बारे में जान लेते हैं। तो शून्यक को क्या कहा जाता है? शून्यक, शून्यक का मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीरोज कहा जाता है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल शून्य कहने का मतलब क्या है बहुपद का? तो जब एक्स का कोई भी ऐसा मान रखिए जो बहुपद यानी पॉलिनोमियल का जीरो कर दे। पॉलिनोमियल को हम दर्शाते हैं पी एक्स से, अगर एक्स के टर्म में हो तो एक्स का दर्शाते हैं, अगर वाई के पद में होता है तो वाई के दर्शाते हैं। यानी एक्स का ऐसा मान रखिए ताकि पूरे पॉलिनोमियल को क्या करे? जीरो कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया 5x+2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, रैखिक पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद है। तो इसका अगर शून्यक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका शून्यक निकालने के लिए बस सिंपली इसके आगे जीरो रख देंगे और इसका x 5x बराबर -2 +2 को इधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो -2/5, यानी x बराबर -2/5 हो जाएगा। इसका x बराबर -2/5 ही ये शून्यक है। अब आप रखना चाहते हैं तो रख करके देख लीजिए, यहाँ पर 5 में -2/5 रख दीजिए x की जगह पर। अब +2 देखिए कि जीरो आ रहा है कि नहीं? 5 से 5 यहाँ पट कट गया और फिर उसके बाद -2 + 2 यानी ये दोनों हो जाएगा जीरो, हो जाएगा कि नहीं? 2 में से 2 हो जाएगा जीरो, यहाँ पे 2 कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर -2/5 क्या है? ये शून्यक है इस बहुपद का। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर ले ले रहे हैं हम 3x -1, तो ये भी इसका अगर शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तो बराबर धड़क दे जीरो कहेंगे और फिर उसके बाद x का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, इस तरीके से शून्यक निकल जाएगा। ये तो रहा रैखिक बहुपद का, ये रैखिक बहुपद का है। अगर द्विघात बहुपद दे दे तो उसका क्या हो जाएगा? तो उसका भी हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें x² -2x + 1, इस तरीके से अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए द्विघात बहुपद का, द्विघात है ही क्योंकि इसका 2 घात है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दे रहे हैं px, ये है पॉलिनोमियल। इसका अगर शून्यक निकालना है तो अब आप क्या करेंगे? तो इसका भी शून्यक निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है, वो भी निकाल लेंगे। एक्स के हिसाब से x = -b ± (√b² - 4ac), इस तरीके से करके निकाल लेंगे। अपन में 2 है, ये भी एक फार्मूला होता है। नहीं तो आप गुणनखंड करके भी इसका निकाल सकते हैं।
द्विघात बहुपद का यहाँ पर शून्यक निकाल सकते हैं, निकालने के लिए बोला जाता है, तो आप लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए हैं और जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। प्रारूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसका एग्जाम्पल सहित मैंने आपको समझा दिया है। पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, उस पर मैं अलग से आपको वीडियोज़ बना करके अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तब तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।